देखो यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे मोंगेस मेथड। ये क्या होता है, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो, अगर कोई इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में होती है, तो ऐसी इक्वेशन जो है ये मोंगेस मेथड से सॉल्व होती है। इसमें आर एस जो कैपिटल में है, ये एक्स वाई जेड पी क्यू इनके फंक्शन है। ये जो कैपिटल आर है, कैपिटल एस है, कैपिटल टी जो है, ये तो तुमने पढ़े हैं आर एस टी, जो स्मॉल में पढ़े थे, जो जनरल वैल्यू हमने पढ़ी है वही यूज़ करेंगे हम। लेकिन जो कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी हैं, ये एक्स वाई जेड के कोई फंक्शन होते हैं। इसमें पी क्यू भी है, वी भी ऐसा ही है, एक्स वाई जेड पी क्यू के फंक्शन है ये। तो ये मोंगेज मेथड तब अप्लाई होता है, और इसके लिए जो तरीका है वो सभी क्वेश्चंस में मतलब सेम उसी तरीके से चलना होता है। जो मेन क्वेश्चन है वो हम करा रहे हैं इसमें। तो जैसे अब देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे ये हमने एग्जांपल लिखा है, एक इसको सोल्व करना है, तो इसमें हम आर और टी की जो वैल्यू है वो रखते हैं। वो वैल्यू रखते कहाँ से हैं, कहाँ से वैल्यू रखते हैं वो देखिए, ये एक पार्शियल डिफरेंशियल में डी पी गोज टू डेल पी ओवर डेल एक्स डी एक्स और प्लस डेल पी ओवर डेल वाई डी वाई। देखो डेल एक्स से ये अगर हम देखें, ये कैंसिल हो रहा है। वैसे तो डी एक्स से डेल एक्स कैंसिल तो नहीं होंगे, लेकिन अगर ऐसा अंदाज़ा लगा के चलें ये और ये कैंसिल, तो हम डी पी को पार्शियल डिफरेंशियल में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल में इस प्रकार से डी पी को लिखा जाता है। और डेल पी ओवर डेल एक्स क्या होता है, डेल पी ओवर डेल एक्स बताओ। देखो पी क्या होता है, पी फिर से याद दिला देता हूँ एक बार, पी क्या होता है, डेल जेड ओवर डेल एक्स, ये तो पढ़ा है पी। तो अगर इसका डेल पी ओवर डेल एक्स निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा बताओ, एक बार और डिफरेंशियल, तो डेल स्क्वेयर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वेयर। ठीक है ना, तो ये और डेल स्क्वेयर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर क्या लिखा जाता है, आर। तो इस तरह से ये हमारा आर है, तो इसको अब लिखेंगे हम आर डी एक्स। और ये क्या है, डेल पी और डेल वाई क्या होता है बताओ। जैसे पी ये है, तो अगर डेल पी ओवर डेल वाई हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये डेल स्क्वेयर जेड ओवर डेल वाई और डेल एक्स। और ये क्या होता है, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स, बताओ क्या होता है, एस। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से हम इसको तो लिख लेंगे, डेल पी ओवर डेल एक्स को आर लिख लिया हमने यहाँ पे, और डेल पी ओवर डेल वाई को एस लिख लेंगे। ठीक है, तो ये प्लस एस डी वाई, इस तरह से हम डी पी इक्वल टू ये लिख लिया। और यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू क्या आएगी, इस एस डी वाई को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी डी पी माइनस एस डी वाई ओवर डी एक्स। इस तरह से हमने आर की वैल्यू निकाल ली है ये। ठीक है, और टी की भी निकालेंगे, मतलब हमारे इक्वेशन में जो जो वेरिएबल होंगे, ये आर टी आर एस टी, इनकी वैल्यू रखनी होती है हमें। अब टी की वैल्यू भी ऐसे निकालेंगे, देखो कैसे निकलेगी, आर की निकल गई है। अब अगर हम ये डी पी लिखा है, अगर हम डी क्यू लिखें तो डी क्यू को कैसे लिखेंगे बताओ, डी क्यू, डी क्यू डेल पी ओवर डेल वाई डी वाई और प्लस डेल क्यू। ठीक है ना, डेल क्यू ओवर डेल एक्स डी एक्स और प्लस डेल क्यू ओवर डेल वाई डी वाई। इस तरीके से हम डी क्यू को लिख सकते हैं ये पार्शियल डिफरेंशियल में। और अब इसमें डेल क्यू ओवर डेल एक्स क्या होता है बताओ, डेल क्यू ओवर डेल एक्स, जैसे हमने क्यू क्या पढ़ा है, क्यू
डेल जेड ओवर डेल वाई, इसी को तो क्यू कहते हैं। और अगर हम डेल क्यू और डेल एक्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा ये, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में अगर एक बार डिफरेंशियल करें तो डेल स्क्वेयर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, और ये क्या होता है एस। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे एस डी एक्स और प्लस ये क्या हुआ डेल क्यू और डेल वाई क्या हुआ टी। बताऊं कैसे हुआ, भाई इसका एक बार और डिफरेंशियल कर देंगे हम, तो डेल क्यू और डेल वाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डेल स्क्वेयर जेड ओवर डेल वाई स्क्वेयर। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी वैल्यू होती है टी की, ये टी है ये एस है, तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या रखा जाएगा एस डी एक्स और प्लस टी डी वाई, ये इस तरीके से हम इसे रख लेते हैं। अब इनको हम यहाँ से डी क्यू के इक्वल है, यहाँ से वैल्यू हम निकालते हैं टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम यहाँ से। तो जैसे आर की निकाल ली, ऐसे टी की वैल्यू निकालेंगे तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये डी क्यू माइनस एस डी एक्स ओवर डी वाई। तो ये आर और टी की वैल्यू हमने निकाल ली, और आर और टी की वैल्यू को हम इस जो गिवन इक्वेशन है उसमें रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डी पी माइनस एस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वेयर, और टी की वैल्यू ये रखेंगे हम डी क्यू माइनस एस डी एक्स ओवर डी वाई। तो ये मोंगेज का मेथड है। इस तरीके से हम आर की और टी की वैल्यू इसमें रखते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें आर एस टी ये वैल्यू होंगी, उनकी वैल्यू को रखा जाता है। एस की तो वैल्यू रखते नहीं क्योंकि एस तो इसमें फिर भी आ जाता है, तो इसलिए आर और टी की ही वैल्यू हर जगह हर क्वेश्चन में इसी तरीके से निकाल कर रखनी है। सभी का एक ही तरीका है निकालने का, आर और टी की वैल्यू ऐसे रखेंगे हम, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे सोल्व कर लेंगे। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा डी पी डी वाई माइनस एस डी वाई स्क्वेयर। ठीक है ना, डी पी डी वाई और माइनस एस डी वाई स्क्वेयर, ये डी वाई है और ये डी वाई, तो डी वाई स्क्वेयर हुआ ये, और फिर आगे करो ऐसे ही, ये ए स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर और डी एक्स डी क्यू डी एक्स, और फिर इसमें करेंगे माइनस ए स्क्वेयर एस डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि डी एक्स और डी एक्स की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको डी एक्स स्क्वेयर और डी वाई की मल्टीप्लाई डी वाई स्क्वेयर लिखी जाएगी। अच्छा, फिर इसमें आगे क्या तरीका है कि एस वालों को एक साथ, जैसे एस वाली टर्म्स जो है हमारी ये हैं और ये हैं, एस वाले एक टर्म्स एक साथ और बिना एस वाली एक साथ, इसके बाद ये इसमें मेथड लगाया जाता है। तो बिना एस वाले हमारे ये और ये हैं, तो इसे लिखेंगे हम डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वेयर डी क्यू डी एक्स, फिर इसमें और इसमें एस कॉमन लेंगे, माइनस एस कॉमन, और ये हमारा यहाँ पे बचेगा डी वाई स्क्वेयर। इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन कॉमन लिया तो फिर भी वो माइनस ही रहेगा, माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर और इक्वल टू 0। इस तरीके से, इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं। ये एक ब्रैकेट है हमारा और दूसरा ब्रैकेट, एक ब्रैकेट तो है बिना एस वाली टर्म्स का और दूसरा ब्रैकेट है एस वाली टर्म्स का, इस तरह से। और फिर इनको दोनों को ये मोंगेज सब्सिडियरी इक्वेशंस कहलाती हैं, मोंगेज सब्सिडियरी इक्वेशंस, मोंगेज सब्सिडियरी इक्वेशंस, ये हैं दोनों, इनको दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं हम, डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वेयर डी क्यू डी एक्स इक्वल टू 0। एक तो ये वाली इक्वेशन है और दूसरी ये है जो एस के साथ में है, ये क्या है डी वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू 0।
इस तरीके से ये हमने दोनों इक्वेशन लिखी हैं। तो मोंगेज सब्सिडियरी इक्वेशंस हमारी आ गई हैं। फिर इसके बाद हम इनके फैक्टर करते हैं। इसके तो फैक्टर कुछ हो नहीं सकते, इसके फैक्टर करते हैं हम डी वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स से। तो इसके फैक्टर हो सकते हैं हमारे डी वाई प्लस ए डी एक्स इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये बन सकती है यहाँ से, है ना, इसके फैक्टर, और डी वाई माइनस ए डी एक्स। इस तरीके से इसकी दो इक्वेशन, दो फैक्टर बन सकते हैं। तो दोनों को हमने अलग अलग लिख लिया और अब इनकी वैल्यू हमें रखनी होगी। देखो इन्हें यूज़ करना है, इसी तरह से दो फैक्टर हर उसमें बनेंगे। एस वाले के ही फैक्टर हो जाएंगे, जो एस के साथ थी ना इक्वेशन ये, तो इसके फैक्टर हो जाया करेंगे हर क्वेश्चन में, यही तरीका होगा। और फिर यहाँ से डी वाई प्लस ए डी एक्स से हम वैल्यू लेंगे, जैसे डी वाई की वैल्यू क्या लें, माइनस ए डी एक्स, और इसको इसमें रखते हैं, इसकी पहले वाली इक्वेशन है इसके साथ में। तो डी पी जब इसमें रखेंगे तो डी पी और डी वाई की वैल्यू रखेंगे माइनस ए डी एक्स और माइनस ए स्क्वेयर डी क्यू और डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस ए डी एक्स यहाँ भी है और माइनस ए डी एक्स यहाँ भी है, तो ये कैंसिल कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को। तो यहाँ बचे रह जाएंगे डी पी प्लस ए डी क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, डी पी प्लस ए डी क्यू इक्वल टू 0, ये बचा रह गया हमारा। और अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे हम। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बताओ, पी, डी पी का इंटीग्रेशन पी और प्लस ए और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू और इक्वल टू सम कांस्टेंट, कुछ भी अपनी मर्जी से, बी कह दिया हमने यहाँ से कांस्टेंट ये। ठीक है, इस तरह से इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। और ये जो b है इसे हम इस तरह से मानते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन करो। जो डी वाई प्लस ए डी एक्स हमारी इक्वेशन थी ना, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या आएगा, डी वाई का y आ गया और प्लस ए एक्स और इक्वल टू इसे, इसको b मतलब कुछ भी ऐसा मान सकते हैं कांस्टेंट हम, इसको चाहे a1 कह दो, इसको b कह दिया हमने, a तो इसमें पहले से है ना, तो इसके कुछ अलग से मानना पड़ेगा, या इसको b है तो इसको b1 कह दिया, कुछ भी एक कांस्टेंट लेना है हमें तो। अच्छा, अब ये मान लेते हैं कि ये भी कोई नंबर है मान लिया कांस्टेंट में, और ये भी कोई नंबर है कि ये जो है b1 b के किसी b में किसी मल्टीप्लाई से, किसी डिवाइड से b1 बन सकता है। तो b1 इज ए फंक्शन ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं ना, b1 इज ए फंक्शन ऑफ b। वैसे 2 और हमें 5 दे दे, तो 2 और 5 में कोई रिलेशन बनाना हो, 2 को 5 कैसे बनाओगे, वैसे 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 से फिर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ऐसे लिख देंगे हम। तो ये यही बात इसमें कह रहा है कि मान लिया b1 जो है, b1 कोई b का फंक्शन बना लिया इसने, तो फिर इसको इस तरह से लिखेंगे हम, ये p प्लस ए क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ, या b को b1 का बना लो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, f1 ऑफ y प्लस ए एक्स। इस तरीके से p प्लस ए क्यू की वैल्यू लिख ली। p प्लस ए क्यू कहाँ से आया था, ये और ये आपस में हमने इस तरह से लिख लिए, p प्लस ए क्यू इक्वल टू f1 y प्लस ए एक्स। और फिर ये तो था, हमने ये वाली इक्वेशन ली। जब हम इस वाली इक्वेशन को लेंगे डी वाई माइनस ए डी एक्स और इसको इस इक्वेशन में रखेंगे, तो ये इस तरह का सॉल्यूशन आ सकता है, p माइनस ए क्यू इक्वल टू f2, क्योंकि सिर्फ साइन के तो चेंज है बस, और f2 और y माइनस ए एक्स। ठीक है, इस तरीके से ये दो हमारे इसके सॉल्यूशन निकल के आए हैं, p प्लस ए क्यू और p माइनस ए क्यू। अब देखो दो इक्वेशन है तुम्हारे सामने, इन दोनों को तुम सोल्व करके p की वैल्यू निकाल सकते हो। भाई दोनों को हम ऐड कर दें इन्हें, तो ऐड करने पे ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो जाएगा, और p और p ये 2p हो जाएंगे, तो p की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/2 ऑफ f1 y प्लस ए एक्स प्लस f2 y माइनस ए एक्स। ठीक है, ये तो p आ गया। फिर ऐसे हम q भी निकाल सकते हैं। q कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन में इसे माइनस कर दो, ये तो हमने प्लस करने पे q कैंसिल हुए थे, जब माइनस करेंगे तो ये p कैंसिल हो जाएगा, और a q क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और 1/2a हो जाएगा ये,
और हम माइनस कर ही रहे हैं तो इसमें से माइनस करेंगे f1 y प्लस ए एक्स और माइनस f2 y माइनस ए एक्स। ठीक है, इस तरह से p और q की वैल्यू हमने निकाल ली है ये। और p और q की वैल्यू निकालने के बाद फिर इस वैल्यू को हम एक इक्वेशन हमने ये पढ़ी है dz इक्वल टू पी डी एक्स और प्लस क्यू डी वाई, फिर इसमें रख देते हैं इसको। ये जो दोनों p और q की वैल्यू हैं फिर इसमें रख के हमें आगे सोल्व करनी है। देखो इसका क्वेश्चन जो है ना, एक तो ये एग्जाम्पल करवाया और एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2-3 शुरू वाले ही, और इसके भी बस 2-3 एग्जाम्पल यही इंपॉर्टेंट हैं, यही आते रहते हैं, तो ज़्यादा भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। और तरीका है उसी से तरीके से चलते जाना है, वही मेथड एक स्टेप वाइज हमें चलते जाना है। तो ये पी क्यू की वैल्यू निकाल ली हमने, अब इसमें रख लेंगे डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स। पी की वैल्यू ये है हमारी 1/2 f1 y प्लस ए एक्स और प्लस f2 y माइनस ए एक्स। ठीक है, p dx ये हो गया, p dx हो गया, प्लस q dy, अब q की वैल्यू रखेंगे हम प्लस 1/2a f1 y प्लस ए एक्स और माइनस f2 y माइनस ए एक्स और dy। ठीक है, इस तरीके से हमने ये p और q की वैल्यू इसमें पुट कर ली है इस इक्वेशन में। और अब हम f1 वाले एक साथ और f2 वालों को एक साथ कर लेते हैं इसके बाद। अब f1 वाले एक साथ करेंगे तो 1/2 देखो f1 y प्लस ए एक्स और f1 y प्लस ए एक्स कॉमन लेंगे जैसे इसमें और इसमें, तो देखो एक तो ये आएगा dx, क्या क्या बचेगा इसमें dx और प्लस 1/2a dy है ना, क्योंकि ये हमने कॉमन ले लिए, तो dx और प्लस 1/2a dy बचेगा। और 1/2a को भी अगर हम देखो 1/2a 1/2 को हमने बाहर ले लिया, 1/2a ही बाहर ले लेते हैं हम इसमें, तो ये हमारा आ जाएगा अब a dx और प्लस dy ये बचेगा। ठीक है ना, सॉल्यूशन हो गए। अब f2 को और लो इसी प्रकार से, तो f2 में भी हम 1/2a कॉमन लेंगे f2 के लिए, और अंदर देखो क्या बचेगा 1/2a कॉमन लेने पर ये f2 y माइनस ए एक्स, इसको तो लिख लिया हमने बाहर। अब अंदर क्या बचेगा इसमें देख लो f2 y माइनस ए एक्स, तो और बल्कि इसमें जो है ना माइनस का लो कॉमन, माइनस का क्यों ले रहे हैं बताऊंगा। देखो माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस का कॉमन लेने पर ये बचेगा यहाँ से डी वाई माइनस ए डी एक्स। ठीक है, ये जो है हमने माइनस का इसीलिए लिया है ताकि जैसा ये है ना, देखो तुम अगर ध्यान से देखो y प्लस ए एक्स का डिफरेंशियल, y का डी वाई और ए एक्स का ए डी एक्स, इसका डिफरेंशियल इसके साथ आ रहे हैं, y माइनस एक्स का डिफरेंशियल डी वाई और माइनस ए डी एक्स, डी वाई माइनस ए डी एक्स, तो इसके डिफरेंशियल भी इसके साथ साथ ही आ रहे हैं। अगर इसको हम t माने तो ये dt है, ठीक है ना, ये t मानेंगे तो इसको dt, ये dt है, और इस dt का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये f1t dt। अब f1t में है कोई फंक्शन, तो इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो कुछ ना कुछ ऐसा आ सकता है भाई 1/2a f1 का इंटीग्रेशन मान लिया phi1 आ गया, phi1 t यानी कि phi1 y प्लस ए एक्स, इंटीग्रेशन फंक्शन बदल जाएगा, मान लिया साइन टी होता है साइन टी का कोस टी आ जाएगा, है ना, आना तो टी में ही है, तो उस तरह से हमने लिख दिया। अब हमें पता नहीं f1 किस तरह का है, तो हम लिख दिया वो फंक्शन हमारा f1 का y1 है। ऐसे करके इसका लिखेंगे हम -1/2a, इसे phi2 लिख देंगे हम, phi2 और y माइनस ए एक्स। ठीक है, अब और भी थोड़ा सा इसे इजी सा करना चाहते हैं तो 1/2a phi1 को इसे कैपिटल F1 लिख सकते हैं, कैपिटल F1
वाई प्लस ए एक्स, मतलब 1/2 भी इसी में इंक्लूड हो गया, और इसी तरह से माइनस F2 और y माइनस ए एक्स। तो ये उसका सॉल्यूशन आ गया है निकल के, और डी जेड का जब इंटीग्रेशन करा हमने तो ये जेड आ गया, तो जेड इक्वल टू F1 y प्लस ए एक्स और माइनस F2 y माइनस ए एक्स। ठीक है, इस तरीके से हम ये मोंगेज मेथड से सॉल्यूशंस निकालते हैं। ये तरीका है हमारा सॉल्यूशन निकालने का। देखो ये माइनस में, चाहो इसे प्लस में रख लो चाहे माइनस में रख लो, इससे भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब हम फंक्शन बदल ही रहे हैं तो इसको F2 को हम -1/2 में मान सकते हैं, तो इसको प्लस भी लिख सकते हैं, ऐसी भी इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, ये प्लस में भी लिखा जा सकता है या माइनस में, इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा। इस तरह सॉल्यूशन निकलते हैं मोंगेज। अच्छा बताइए, इसमें टी की वैल्यू क्या रखी जाएगी? अभी हमने उससे निकाली थी ना, बताओ टी की वैल्यू क्या रखेंगे हम? Q+1 S और P+1, टी की वैल्यू क्या है? DQ माइनस ओवर, तो ये इस तरह से हमने टी की वैल्यू रख ली इसमें। डी वाई फिर इधर ले आएंगे, तो Q+1 S dy इक्वल टू P+1 और DQ माइनस S dx, बल्कि इसकी मल्टीप्लाई कर लें, S वाली टर्म्स एक साथ लो और बिना S वाली एक साथ। जब S वाली टर्म्स इसमें कॉमन ले लेंगे, S वाली जो टर्म्स बनेंगी और बिना S वाली ये, और ये है एक बिना S वाली, तो बस, तो ये लिखी जाएगी P+1 DQ, और उधर ले जा रहे हैं सबको, माइनस S डी, S के साथ अब क्या क्या आएगा देखो, S के साथ आएंगे P+1 dx, और ये उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस साइन हमने कॉमन ले रखा है, प्लस Q+1 dy। इस तरीके से ये टर्म आ गई हमारी। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, इसके बाद इनको जीरो लिखेंगे और S वाले को अलग से जीरो और इसको अलग से जीरो, यानी कि P+1 DQ इक्वल टू जीरो, और इसको लिखेंगे फिर P, अगर चाहें तो इसे खोल लें ब्रैकेट को, P dx प्लस dx प्लस Q dy प्लस dy इक्वल टू जीरो। अब देखो P dx प्लस Q dy, ये dz होता है ना, तो P dx प्लस Q dy dz होगा, और ये प्लस dx हुआ और ये प्लस dy हुआ इक्वल टू जीरो, और इन दोनों की मल्टीप्लाई जीरो है ना, तो या तो ये जीरो है, और अगर ये जीरो है तो इससे तो हमारा, अब देखो क्या, और डी क्यू या फिर डी क्यू इक्वल टू जीरो है। अगर डी क्यू इक्वल टू जीरो है, इफ डी क्यू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या निकल सकता है, Q इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट निकल जाएगा, Q इक्वल टू मान लिया A आ गया। और अगर हम इसे लें, Q इक्वल टू A का मतलब है, Q क्या होता है, Q की वैल्यू डेल जेड ओवर डेल वाई, ये तो होती है Q की वैल्यू, डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू A, और इसको अगर हम डेल वाई उधर लेके जाएं और इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू ए वाई आ जाएगा ये, और प्लस सम कांस्टेंट b, और अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो z प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ भी एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है अच्छा, अब इन दोनों को एक साथ मिला के लिखना है, तो अब हम ऐसा मान सकते हैं इसमें कि ये c इक्वल टू सी जो है उनका कोई फंक्शन बना हुआ है, z इक्वल टू, अब ये वैल्यू हमें रखनी है,
या देखो इसे y के रेस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं ना, हम इसे अगर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमने एक तरीका और भी बताया था ना, इससे पिछले एक्सरसाइज में निकाले थे। अगर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक फंक्शन हम ऐसे लिख लेंगे, x का फंक्शन लिख लेंगे ए फाई एक्स। अगर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन, और प्लस b एक कांस्टेंट दिया जाएगा। अब b को अगर मान लें कि b जो है c का कोई फंक्शन है b और c में, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं फिर z कोस टू a फाई एक्स और प्लस ये, इसको भी फाई लिख लो, साई करके लिख लो, जी लिख लो जी एक्स, तो जी साई ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह से निकल आएगा ये। और तो इसका कोई सॉल्यूशन निकल नहीं सकता। ठीक है, ऐसे हो सकता है बस ये।